जय जिनेन्द्र। मैं हूं रविंद्र जैन, पत्रकार, भोपाल। आज से 3 दिन पहले मैंने इसी चैनल पर आपको सागर के जिनेन्द्र भैया का एक इंटरव्यू सुनवाया था। विषय था समाज में चल रहा पत्रकांड। पत्रकांड को लेकर परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज का क्या सोच था, उन्होंने इसे किस तरह से इसका समाधान निकाला था, ये तमाम सारी बातें आपको जिनेन्द्र भैया ने बताई। आज मैं एक और ऐसे ब्रह्मचारी जी से चर्चा करके आया हूं और वो पूरी आपको सुनवाने वाला हूं, जो घंटों आचार्यश्री से चर्चा करते थे और घंटों नहीं, कई कई दिन तक कई घंटे उनकी आचार्यश्री से चर्चा होती थी। अक्टूबर 2023 में जब वे आचार्यश्री से 8, 10, 15 दिन की चर्चाएं कर रहे थे, आध्यात्मिक चर्चाएं कर रहे थे, तब उन्होंने आचार्यश्री से 15 मिनट का समय इसी पत्रकांड पर चर्चा के लिए मांगा था। और आचार्यश्री ने पत्रकांड को लेकर जो जो बातें, जो जो शब्द कहे थे, उन्हें इन ब्रह्मचारी जी ने अपनी डायरी में नोट किया था कि आचार्यश्री ने कौन कौन से सिद्धांत बताए थे और वो किस तरह से इस पत्रकांड को लगभग समाप्त कर चुके थे। और उन्होंने ये भी कहा था कि यदि इसके बाद कोई घाव है तो समय के साथ ये सारे घाव भर जाएंगे। और उन्होंने जो जो शब्द कहे थे, आज समाज के हर व्यक्ति को आचार्य भगवान के उन शब्दों को सुनना चाहिए कि पत्रकांड को लेकर आचार्यश्री की सोच क्या थी, आचार्यश्री क्या चाहते थे। ये सारी चीज़ें आज आपको सुनवाऊंगा। बड़ी बात यह है कि आचार्यश्री कहते थे कि अपने ही व्यक्तियों पे संशय क्यों करना। आप सुनना, आज मैं चाहता हूं कि विनोद भैया का ये इंटरव्यू एक एक शब्द आप सुने। विनोद भैया छतरपुर में रहते हैं। विनोद भैया ने न केवल आचार्यश्री से पत्रकांड पे बात की, बल्कि आज से कुछ दिन पहले जबलपुर में उन्होंने नवाचार्य परम पूज्य समय सागर जी महाराज से भी पत्रकांड पर चर्चा की है। नवाचार्य समय सागर जी महाराज इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देखते हैं, क्या सोचते हैं और इस समस्या का क्या समाधान कैसे निकाल रहे हैं, ये बात भी आज विनोद भैया जी आपको बताने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण इंटरव्यू है, मैं चाहता हूँ पूरा सुने। दरअसल मेरा, आपका, हम सबका एक उद्देश्य होना चाहिए, हमारा संघ एकजुट रहे, हमारी समाज एकजुट रहे और हम आप सब एकजुट होकर समाज में एक दूसरे का सहयोग करें, हम एक दूसरे को आगे बढ़ाएं और हमारे जो धर्म की प्रभावना है वो चलती रहे। तो आज केवल इसी उद्देश्य के साथ मैं विनोद भैया के पास पहुंचा, छतरपुर पहुंचा, भोपाल से चल के गया। मैंने उन्हें बड़े आदर के साथ वहां जैन भवन में बुलाया, उनसे बातचीत की और अब आपको वो बातचीत जस की तस सुनवाने जा रहा हूँ। यदि आपको ये पसंद आए तो इस बातचीत को आप अपने मित्रों तक जरूर पहुँचाएं। बहुत खास बातचीत है ये, आप एक बार सुनिए, आपको लगेगा कि हमारे संतों का, हमारे भगवंतों का सोच कितना बड़ा सोच था, कितने विराट व्यक्तित्व थे, कितना उनका मतलब कह लीजिए ऑरा कितना बड़ा था, हर बड़ी से बड़ी समस्याओं को कैसे चुटकी में हल करते थे। ये सारी चीज़ें आज आपको विनोद भैया के मुख से मैं सुनवाने वाला हूँ। विनोद भैया खुद तपस्वी हैं, विद्वान हैं, तपस्या करते हैं, जगह जगह शिविर लगाते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं। और बड़ी बात यह है कि चाहे आचार्य विद्यासागर जी महाराज हों या नवाचार्य समय सागर जी महाराज हों, दोनों इनसे आध्यात्मिक चर्चा करने का समय निकालते हैं और विस्तृत चर्चाएं इनसे करते हैं। विनोद भैया का कद आप इससे अंदाज़ लगा सकते हो कि यदि वे 15 दिन के लिए आचार्यश्री के पास गए हैं तो आचार्यश्री प्रतिदिन 2 से 3 घंटे इनसे चर्चा के लिए निकाला करते थे। चर्चाएं क्या होती थी ये मैं इसलिए अभी नहीं जा रहा हूं क्योंकि बड़ी आध्यात्मिक गूढ़ रहस्यों की चर्चा विनोद भैया और आचार्यश्री के बीच होती थी, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। लेकिन चूँकि अभी हमारा पहली प्राथमिकता समाज की एकता है, तो आज हम पत्रकांड को लेकर हमारे आचार्य भगवान और नवाचार्य भगवान, ये दोनों का सोच क्या है वो आज आपको सुनने को मिलेगा। सुनिए, मैंने विनोद भैया जी से जो बात की है जस की तस आपको सुनवा रहा हूँ। मुझे पता है कि आपके दिल में कितने रहस्य हैं। आज मैं उम्मीद करता हूं कि आज वो तमाम सारी चीज़, क्योंकि समाज में जिस तरह का माहौल हो गया है, विषाक्त माहौल हो गया है, हो सकता है कि आपके और आचार्यश्री की जो चर्चा थी, आज यदि आप उसे खोलते हैं तो समाज को इसका बहुत लाभ मिलेगा। अक्टूबर 23 में गुरुजी का चातुर्मास डोंगरगढ़ में चल रहा था। मैं अक्टूबर में जब उनके पास पहुंचा, 2-3 दिन की चर्चाओं के बाद में
जब मैंने आचार्य श्री से कहा कि 15 मिनट मैं और चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है। मैंने आचार्य श्री से कहा, आचार्य श्री, समाज में पत्रों के विषय में बहुत सी चर्चाएं चल रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कोई ज्येष्ठ साधक इस तरह का कोई कार्य कर सकता है, आपको विश्वास है क्या? तो आचार्य श्री ने कहा, अपनों पर संशय क्यों करना, अपनों पर अविश्वास क्यों करना। और इस उत्तर को सुनकर मैं अवाक रह गया। उसके बाद मैंने आचार्य श्री से कहा, आचार्य श्री, मैंने सुना है कि आप दोनों पक्षों की बातों को सुनते हैं। तो उन्होंने उत्तर दिया, उपेक्षा क्या चीज़ है? उपेक्षा का अर्थ यही है कि राग और द्वेष दोनों के निमित्त मिलने पर जो साक्षी रहता है, तटस्थ रहता है, किसी की तरफ नहीं होता, उसी को उपेक्षा कहते हैं। मेरे पास जो भी आते हैं मैं उनको सुनता हूँ, लेकिन कोई प्रतिक्रिया मैं नहीं करता हूँ, मात्र साक्षित्व के भाव से मैं सुनता हूँ। फिर मैंने आचार्य श्री से कहा, आचार्य श्री, क्या आपको लगता है कहीं थोड़ा बहुत कुछ महाराज जी से गलती हुई होगी या कुछ ऐसा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा मेरे मन में कुछ भी नहीं है। और अगर कोई चीज़ होती भी है तो शास्त्रों में स्थितिकरण, उपगूहन, वात्सल्य वाली बात लिखी गई है। ये सिर्फ लिखने के लिए नहीं है, जीवन में प्रयोग करने के लिए है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ सभी से कि सक्रिय सम्यक दर्शन क्या है? 8 अंगों की प्रवृत्ति यदि नहीं करते हैं तो फिर सम्यक दर्शन किस काम का? सम्यक दर्शन तो तभी महत्वपूर्ण होता है जब आप 8 अंगों में प्रवृत्ति करते हैं। स्थितिकरण, वात्सल्य, उपगूहन, ये तीनों अंग विधिवत पालन किए जाना चाहिए ऐसे प्रकरणों में। फिर मैंने आचार्य श्री से पूछा, आचार्य श्री, क्या आपने धैर्य सागर, पूज्य सागर जी को बुलाया था सुधा सागर जी के पास से? तो उन्होंने कहा नहीं, उनके बार बार मेरे पास सूचना आ रही थी, तो मैं कुछ भी नहीं बोला पहले, और फिर बार बार उनकी खबरें मेरे पास, सूचनाएं, पत्र वगैरह आते रहे, तो मैंने कहा फिर जैसा आप उचित समझें आप लोग, मैंने उन्हें नहीं बुलाया था। फिर मैंने कहा, आचार्य श्री, अब इस प्रकरण को कैसे समाप्त किया जाए? मेरी समझ में तो एक बात आती है आचार्य श्री कि कुछ साधु उनके पास भेज दिए जाएं तो समाधान हो जाएगा इस प्रकरण का। तो उन्होंने कहा, मैं बीच में कर ही रहा था कि ऐसी ये सब खबर बीच में चलती रही। अब थोड़े समय के बाद उन्होंने एक सूक्ति कही इंग्लिश की, टाइम इज द बेस्ट हीलर। समय जो है सभी घावों को भर देता है और समय पे सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। और मैं कुछ समय के पश्चात महाराज जी के पास कुछ साधुओं को भेजने वाला हूँ, थोड़ा सा इंतजार करो, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा आचार्य श्री ने कहा मेरे से। और मैंने बीच में जिनेंद्र को सब बता दिया है और बीच में जिनेंद्र के थ्रू उनको सूचना भी भेज दी है, उन्हें आशीर्वाद वगैरह भी भेजा और सब ठीक है। सुधा सागर जी से कहना, मेरे मन में किसी भी प्रकार का कोई ऐसा गलत अभिप्राय आपके प्रति नहीं है, निश्चिंत रहें वो। और मैंने महाराज जी से कहा कि महाराज जी, ये किसी तरह इसका समाधान होना चाहिए। तो बोले ठीक है, ठीक हो रहा है, ठीक चल रहा है, सब चीज़ ठीक है, और इससे संबंधित आपको कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। उन्होंने कोई ऐसे प्रश्न छोड़े नहीं थे कि उनसे पूछा जाए, क्योंकि उन्होंने बार बार एक ही बात कही कि अपनों पर संशय क्यों करना, अपनों पर अविश्वास क्यों करना। अगर कोई बात भी है तो स्थितिकरण, उपगूहन, वात्सल्य इत्यादि का पालन करना चाहिए। एक बात उन्होंने अंतिम में कही थी कि साधना में एक आक्रोश परिचय भी आता है।
तो साधु को आक्रोश पर से जय भी करना चाहिए। सुधा सागर को इस विषय को जरूर बताना कि आक्रोश पर से जय का भी कथन शास्त्रों में आता है। और एक बात महाराज से कहना कि किसी का प्रतिकार अपन को नहीं करना है, क्षमता से ही सभी का समाधान करना है। तो मैंने ये सब विषय महाराज जी को बताया था वहाँ से आने के बाद कि आचार्य श्री ने ऐसा ऐसा कहा है। और इसके बहुत पहले 2005 में एक पत्र लेकर के मैं उनके पास गया था। 4-5 पन्ने का एक पत्र था आचार्य श्री की, उसमें बहुत भारी आलोचना थी। कुछ विषय उन्होंने सुना और सुनने के बाद उन्होंने सीधा यही कहा कि आलोचना सुनना गुनाह नहीं है, सुनना चाहिए जिससे अपना संशोधन होता है, लेकिन इसकी ऊहापोह में नहीं पड़ना चाहिए। इससे आर्त और ध्यान के अलावा कुछ नहीं होता। ये आर्त ध्यान में ही कारण है। इसकी जिज्ञासा करना और उसके बारे में बहुत ऊहापोह करना ये आर्त ध्यान का कारण है। इसलिए साधुओं को और श्रावकों को इसके ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इसके पहले बहुत सारी कृतियां आचार्य श्री के विरोध में निकली। मुखड़ा देख ले दर्पण में, एक आड़ा तिलक, खड़ा तिलक, बोलती माटी, ऐसी बहुत सारी कृतियां बीच बीच में आचार्य श्री के विरोध में निकलती रहीं। लेकिन आचार्य श्री का एक ही जवाब था इन सब के लिए कि अपन को किसी का कोई जवाब देना नहीं, यही सबसे बड़ा जवाब है। कोई प्रतिक्रिया नहीं करना ही सबसे बड़ी प्रतिक्रिया है। ये आचार्य श्री कहते थे, हमेशा से उन्होंने एक ही बात कही। इसके पूर्व में भी मुक्तागिरी में एक रतिबाई जी की जब संलेखना हुई थी तो एक आलेख डॉक्टर नेमीचंद जी ने तीर्थंकर पत्रिका में संलेखना के विरोध में निकाला था। तो मैंने आचार्य श्री से स्वयं उस आलेख को देखने के बाद कहा, आचार्य श्री आप कहें तो इस पे कुछ लिखा जाए। तो आचार्य श्री ने मुख पे उंगली रख करके यही इशारा किया था कि अपन को मौन रहना ही सबसे बड़ा विरोध है, किसी का उत्तर अपन को नहीं देना है। तो आचार्य श्री का एक और बात मैं बताना चाहता हूँ। जब आचार्य समीक्षा किसी साधु के द्वारा लिखी गई, आरिका समीक्षा लिखी गई, तब मैं आचार्य श्री के पास गया था। तब मैंने आचार्य श्री से इस विषय में थोड़ी सी चर्चा की थी। तो आचार्य श्री ने यही उत्तर दिया था कि परिणाम जब क्षण क्षण बदलते रहते हैं तब फिर ये समीक्षाएं किस काम की हैं, इसका कोई मूल्य नहीं है। करणानुयोग में स्पष्ट लिखा हुआ है कि क्षण क्षण में परिणाम बदलते रहते हैं, एक सा व्यक्ति सदाकाल बना नहीं रहता। यह अभिप्राय गुरु जी का था। व्यक्ति बदलता रहता है, जीवन बदलता रहता है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। इसलिए अपन किसी को ऐसा नहीं कह सकते वह व्यक्ति सदाकाल वही है, वैसा ही है, ऐसा नहीं मानना चाहिए अपन को। जब जेल में हथकरघा की बात चली तब मैंने गुरुजी से कहा, हमने कि आचार्य श्री जो अपराधी हैं वो तो कभी सुधर ही नहीं सकते। ऐसे अपराधी हैं जिन्होंने कई हत्याएं की हैं। तो उन्होंने सीधा उत्तर दिया था कि ये सिद्धांत नहीं है। जब अपन उनको परिवर्तन की राह दिखाते हैं तो निश्चित रूप से परिवर्तन होता है, वह समय साध्य होता है। कितना ही बड़ा अपराधी क्यों ना हो, जीवन में उसके अवश्य परिवर्तन आता है काल पा करके। इसलिए हमेशा ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अपराधी कभी ठीक नहीं हो सकता। तो उन्होंने ये जो जेलों में हथकरघा लगाने की, जैनों में नहीं, जैनों में तो उन्होंने प्रयोग किया था बहुत कम मात्रा में, लेकिन उनका मूल मकसद ये था कि जो अपराधी हैं वे कैसे श्रम के द्वारा अपने जीवन को परिवर्तन करें, उनको उनके अंदर की जो ग्लानि है वो कैसे दूर हो, उनका प्रायश्चित कैसे हो सके। तो वो गुरुजी का जो मानसिक स्तर था, एक विराट सोच थी उनके भीतर, एक व्यापक सोच थी। हर व्यक्ति का कल्याण, और कैसा भी अधम से अधम वाला व्यक्ति क्यों ना हो
उनके साथ और उनके पास जाकर के उसका जीवन अपने आप उन्नत दिशा में चला जाता था। भैया जी, एक बड़ा सवाल यह है, एक और तो आप कह रहे हैं कि स्वयं सीधी आपकी आचार्य से बात हुई, आप टाइम बता रहे हैं कि अक्टूबर 2023 में आप गए थे और उसके बाद आपने सुधा सखा जी महाराज को संदेश भी दिए। दूसरी ओर कुछ लोग ये कह रहे हैं, जिनमें कुछ साधु भी हैं, ये कह रहे हैं कि आचार्य जी ने उन पत्रों को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा सत्य उजागर होना चाहिए, इसलिए जो कुछ अभी माहौल है वो आचार्य जी के आदेश पर ही हो रहा है। बेशक अब आचार्य जी नहीं है, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है, और जब आचार्य जी से थे तब उन्होंने ये सब कुछ नहीं किया जो आज कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, आप जो बोल रहे हैं वो सत्य है, या कुछ और जो लोग अभी बता रहे हैं, जिस आधार पर ये पूरा आंदोलन चल रहा है, जिस आधार पर सत्य उजागर करने की बात हो रही है, वो सही है? सच क्या है? समाज बहुत दिग्भ्रमित हो गई है। समाज को सच जानना है कि जो आपसे आचार्य जी ने कहा वो सत्य है, या जो अभी समाज में फैलाया जा रहा है वो सत्य है? आचार्य श्री कभी भी इस तरह की समस्याओं का समाधान ऐसे नहीं खोजते थे जैसा अभी समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से जो चीज़ें अभी फैलाई जा रही हैं, वो इस तरह की कोई भी चीज़ पसंद नहीं करते थे। हमेशा कहते थे सोशल मीडिया से साधु का अधःपतन ही होगा। साधु यदि सोशल मीडिया से जुड़ेगा तो उसका विकास नहीं हो सकता, परिणाम निरंतर नीचे की ओर आएंगे। तो वो इस चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे आचार्य श्री। और आचार्य श्री का जो तरीका था, वो कहते थे कि किसी भी घटना की जिज्ञासा नहीं करो, वो घटना जितनी अपन को समझ में आती है उसी के आधार पर उसका समाधान कर लो और उसमें उलझो नहीं। यदि घटना में आप पढ़ते हैं किसी के में, तो वो नियम से उसमें आर्त रौद्र ध्यान के अलावा और कुछ हो नहीं सकता। उसको हमेशा वो आर्त ध्यान का विकास मानते थे, जो साधना में बाधक है, मन को विक्षेप पैदा करती है। इसलिए वो कहते थे कि किसी भी इस तरह की घटना में उलझने की अपन को जरूरत नहीं है, मौन से अच्छा कोई प्रतिकार नहीं है। ये मैंने पहले भी खोला है। तो आचार्य श्री का ये पैटर्न नहीं था जो पैटर्न आज चल रहा है। और जो भी इस चीज़ को सोच रहे इस दिशा की तरफ कि आचार्य श्री को कुछ ऐसा हुआ, तो वो ऐसे सामान्य साधक नहीं थे और ना ही साधारण सोच के व्यक्ति थे। जो अपन सोचते हैं उस लहजे में वो कभी भी नहीं सोचते थे। सुख दुख दोनों परिस्थितियों से कैसे ऊपर उठा जाता है, तृतीय भूमिका के व्यक्ति थे वो। तृतीय भूमिका में कब चले जाते थे ये समझ पाना भी बड़ा कठिन था। वो अपने आप में बहुत मानसिक स्ट्रोंगनेस रखते थे कि कोई भी परिस्थिति आ जाए, उस परिस्थिति से किस तरह अध्यात्म के साथ और निर्दोष तरीके से ऊपर चले जाएं, ये शैली वो अपनाते रहते थे, हमेशा अपनाते थे। और साधकों को भी वही बात बोलते थे कि हमको आर्त रौद्र ध्यान से बचना है, धर्म ध्यान में प्रवृत्ति करना है। इस विषय को कुछ लोग कोर्ट ले गए, कोर्ट में एफआईआर हुई, मुलजिम गिरफ्तार हुए, जमानत हो गई, कोर्ट ने केस को खारिज कर दिया। अब हाई कोर्ट पहुंच गए हैं, हाई कोर्ट में कोशिश हो रही है, 16 तारीख लगी हुई है 2 दिन बाद। आपको क्या लगता है कि ये सामाजिक चीज़ें हैं, ये संघ के बीच में बैठकर हल करने की चीज़ है या कोर्ट कचहरी में ले जाने की चीज़ है? एक, और दूसरा, जब कोर्ट पर ही आप ले गए हैं तो फिर सोशल मीडिया पर विश्वास क्यों, कोर्ट पर हम विश्वास क्यों नहीं कर रहे? देखिए, सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं उनको हमें समाज के नज़रिए से ही हल करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे विषय हैं कि दूसरे जो कोर्ट से जुड़े हुए लोग हैं वो अपने मानसिक स्थिति को समझ भी नहीं सकते, परिस्थितियों को भी नहीं समझ सकते, और ना वो उसका आंकलन कर सकते कि क्या सही है क्या गलत है। वो तो एक सामान्य डिसीजन दे के ख़त्म कर देते, अपनी बात को ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन अपन को यदि ऐसा कोई समझ में आता है कि भाई ये सामाजिक स्तर की चीज़ है, समाज के कुछ लोग बैठ करके और उसका समाधान करें, तो बहुत अच्छा रहेगा। और कोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है सब चीज़ों में। वो क्या हल करेंगे उसका? कोई बहुत बड़े अपराध तो है नहीं। और अपराध भी साधु जगत में जो अपराध है वो तो प्रायश्चित से हल किए गए हैं हमेशा।
उनको कोर्ट में ले, उनके लिए तो कोर्ट आचार्य ही होता है, दूसरा कोई कोर्ट होता नहीं वहाँ। भैया जी एक और आप लगातार इस पूरे माहौल को ठीक करने के प्रयास आपने किए थे। मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, अभी 15 दिन पहले ही आप जबलपुर भी गए थे और आपने पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज से चर्चा भी की है। यदि आप बताना चाहें कि क्या चर्चा हुई और आप इस दिशा में क्या प्रयास कर रहे हैं। महाराज जी, समय सागर जी आध्यात्मिक संत हैं और महाराज जी से जो भी चर्चाएं हुई, आध्यात्मिक चर्चाएं हुई, और महाराज जी का कहना ये था कि अपन को इन सब चीज़ों में उलझना नहीं चाहिए, और अपनी शैली से वो किसी भी उलझाव में नहीं है और वो किसी का अहित भी नहीं सोचते। हमेशा उन्होंने अभी भी वे संघ के नायक हैं, यदि एक आदेश देंगे तो ठीक हो जाएगा सब चीजें, या सबको बुला के जैसे आचार्य श्री चुटकी बजाते ही बड़ी बड़ी समस्याओं का हल निकाल देते थे। नहीं, उनका प्रयास है, अपनी एक मर्यादा में उन्होंने कहा मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ, जो मेरी मर्यादा है उसके हिसाब से मैं सबको, किसी को अपनी तरफ से कोई आक्षेप विक्षेप वाली बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, ना कोई समाज में मेरे द्वारा ऐसा कोई मैसेज जा रहा है कि जो अनुचित हो, ये उनका कहना था। उनकी आध्यात्मिक शैली है महाराज जी की, और उनका प्रयास ये है कि ये सब चीज़ें थमना चाहिए, सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहिए और लोग धर्म ध्यान करें और लोक हित में शांति फैले, ये उनका अभिप्राय अंदर से था और वही भावना उनकी थी। बार बार मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि मेरे प्रयास अच्छे के लिए हैं और अच्छे के लिए मैं सदाकाल प्रयास करता रहूँगा। आप माने ना माने, आप भी महसूस कर रहे होंगे कि संघ के साधुओं की तपस्या में और हमारे जो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी दीदियाँ हैं उनकी तपस्या में कहीं विघ्न नहीं पड़ रही है सब चीज़ें। ऐसा कुछ नहीं है, संघों में यथा योग्य जो धर्म ज्ञान के साधन है वो निरंतर बरकरार हैं और ब्रह्मचारी भाई और बहनें भी अपने अपने साधनारत हैं। ये तो समाज में कुछ चीज़ें चलती रहती हैं समय समय की परिस्थिति के हिसाब से, और मैं गुरुजी की एक बात को बार बार गुरुजी ने उस समय भी कहा था और मैं फिर से उस वाक्य को रिपीट करता हूँ, टाइम इज़ द बेस्ट हीलर। समय सब घाव भर देता है, या समय पाकर के परिस्थितियाँ बदलती हैं तो हम लोग एक प्रयास ही कर सकते हैं। गुरुजी ने भी यही कहा था अंत में जब बात हुई तो, आचार्य श्री आपका प्रयास, तो वो बोले प्रयास ही किया जा सकता है, जितना प्रयास संभव है वही किया जा सकता, किसी के अंदर तो नहीं घुसा जा सकता। भैया जी आपने ये कहा कि टाइम इज बेस्ट हीलर, समय बड़े बड़े घाव भर देगा। लोगों को उम्मीद भी समय सागर जी से ही है। आचार्य जी भी कह गए कि समय घाव भर देंगे, तो क्या हम उम्मीद करें कि समय सागर जी महाराज इस जितनी जल्दी हो समाज के अंदर जो घाव है ऐसे जल्दी भरने के लिए उनके जो प्रयास है, उनकी जो साधना है वो भी हमारे काम आएगी? बिल्कुल आएगी। महाराज जी का बिल्कुल सकारात्मक चर्चा मेरी हुई है महाराज जी से। महाराज जी का यही अभिप्राय है कि धीरे धीरे सब समाधान अच्छा होगा, यही उनकी मनोभावना थी, और जो चीज़ें चल रही उसकी पीड़ा उनके अंदर भी झलकी थी। तो उन्होंने एक बात कही कि धीरे धीरे सब चीज़ें ठीक होंगी, सब अच्छे संतुलित हो जाएगा, यही भावना मैं व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने आज विनोद भैया की पूरी बात को गौर से सुना है। पुनः 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 मेरा एक ही प्रयास है कि हम समाज की एकता चाहते हैं। आज सब कुछ विनोद भैया ने, आचार्य श्री के, वो एक ऐसे व्यक्ति है जिनसे आचार्य श्री की सीधी बातचीत हुई है, और ये जो कहा जा रहा है कि सत्य उजागर होना चाहिए, आचार्य श्री की आंखों में आंसू आ गए थे और आचार्य श्री अभी तक जीवित रहते, कोई भी कहे इस बात को, लेकिन मेरा मन ये ना पहले मानता, ना आज मानने को तैयार है, ना भविष्य में, क्योंकि मेरे आचार्य भगवान सुख दुख के बहुत दूर थे। वे आध्यात्म के ऐसे सलाहकार पुरुष थे जिनके बारे में इतनी छोटी बातें करके हम उनका कद छोटा नहीं करना चाहते। आज विनोद भैया ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है, और जो लोग भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वे एक बार अपनी अंतरात्मा में झांकें, देखें कि क्या उनके कार्य से समाज का कोई अहित तो नहीं हो रहा है। यदि हो रहा है तो समाज हित में और संघ हित में हम सबको एकजुट होना चाहिए। आपसी मतभेद दूर करने के लिए और कुछ करना होगा तो हम वो करने को भी आगे बढ़ेंगे, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। पुनः आपसे निवेदन है,
आपको यदि ये कार्यक्रम पसंद आता है और ऐसे कार्यक्रम चाहे मैं बनाऊं या कोई और बनाए पसंद आते हैं तो आप इसे समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचाएं। हम सब मिलकर संघ और समाज की एकता के लिए और धर्म की प्रभावना के लिए एकजुट हों, बस इतनी विनती है। जय जय हिंद।